Hello बच्चों, let's see the question. The question says that go through the following statements. तो ये जो स्टेटमेंट है इन्हें हमें पढ़ना है और हमसे पूछा गया है हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो है, कितने स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच forms the inner walls of ब्लड वेसल्स इज स्क्वेमोस एपिथेलियम। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे हार्ट के बारे में पूछा गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है इसमें हमसे पूछा गया है मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ हम लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये इसका की कंसेप्ट रहेगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज स्क्वेमोस एपिथेलियम। तो अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की तो यहाँ लिखते हैं ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स के हम एंडोथीलियम की बात करें, अगर एपिथेलियम की बात करें, एंडोथीलियम को एपिथेलियम भी कहा जाता है। तो एंडोथीलियम जो है ये होती है सिंपल स्क्वेमोस। तो यहाँ लिखते हैं ये होती है सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम। तो यहाँ लिखेंगे सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल्स होती हैं, यहाँ पर एपिथेलियम है ये और यहाँ पर दिया गया है स्क्वेमोस एपिथेलियम। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ट्रू है। सेकंड दिया गया है मुरमुर इज ए डिसऑर्डर ऑफ हार्ट वॉल्स। तो हमारा जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जब हार्ट वॉल्स जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं तो हार्ट साउंड में चेंज आ जाता है, इसे मुरमुर डिजीज कहा जाता है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। थर्ड दिया गया है यहाँ पर इन ए कार्डियक आउटपुट ऑफ 5250 ml पर मिनट with 75 हार्ट बीट्स पर मिनट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml। तो अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो यहाँ लिख लेते हैं पर मिनट। अगर हमें कार्डियक आउटपुट देखेंगे, यहाँ पर कार्डियक आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है। तो कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ये, इसमें आगे लिखेंगे हार्ट बीट्स पर मिनट। तो यहाँ लिखेंगे बीट्स हार्ट बीट्स पर मिनट। तो यहाँ लिखते हैं पर मिनट और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्ट्रोक वॉल्यूम से। तो यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम से इसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हार्ट बीट हमारी दी गई है 75 हार्ट बीट्स पर मिनट है। तो यहाँ लिखेंगे 75 इंटू हो जाएगा हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि है 70 ml। पूछा गया है क्या ये 5250 ml पर मिनट रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5250 ml पर मिनट। तो हमारा जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जब हम 75 इंटू 70 करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 5250 ml पर मिनट। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। फोर्थ दिया गया है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर्स इन पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो है इसमें क्या होता है, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ लिखते हैं इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जाती है लंग्स की ओर फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो हमारा जो ये फोर्थ स्टेटमेंट है ये रॉन्ग होगा। फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो हमसे पूछा गया है हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो तीन जो है ये तो करेक्ट है और इनकरेक्ट जो है वो एक ही है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।